स्टेट, यस, स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल चेंजेस में क्या होता है? यस वंश, केमिकल चेंजेस में क्या होता है? हाँ, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। यस पीयूष। हाँ, उनकी जो नेचर होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं पार्टिकल्स की, वो चेंज हो जाती हैं। Physical changes, the changes which occur without a change in composition and in chemical nature of the substances. Chemical nature of substances का मीनिंग यहाँ पर ये है, सपोज करो मैंने शुगर को गर्म करना स्टार्ट किया, ठीक है, और गर्म करते करते वो कैरमल बन गई। कैरमल बन जाती है तो वो थोड़ी सी बिटर हो जाती है टेस्ट में, यस और नो? जब हम शुगर को बर्न कर देते हैं तो वो थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है ना, ब्राउनिश। तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? शुगर को गर्म करके उसे जला दिया मैंने, थोड़ा कैरेमल बना दिया, तो वो क्या होगी, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो डेट इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। आप उसके एटम्स की नेचर को चेंज कर रहे हो। जब मैं शुगर को बर्न कर देता हूँ तो शुगर के एटम्स शुगर जैसे नहीं रहते हैं, आप उसको टेस्ट करोगे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा वो होता है क्या, पॉइंट की या इंडिकेशन कि ये एक केमिकल चेंज है। टेस्ट चेंज होना इज अ केमिकल चेंज। सपोज करो मिल्क को मैंने कर्ड बनाया, तो वो क्या होगा, एक फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? मिल्क को कर्ड या फिर बटर मिल्क बनाना क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, है ना? क्योंकि उसके मिल्क के जो पार्टिकल्स थे अब उनकी नेचर चेंज हो गई। फाइन। तो फिजिकल चेंज सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ स्टेट होगी, उनकी कंपोजिशन, लेकिन केमिकल नेचर वही रहेगा। जैसे अगर हम आइस को वाटर में या वाटर को आइस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होएगा, होगा एक फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि वाटर एंड आइस दोनों ही किससे बने हैं, H2O से बने हैं, बस उनकी फिजिकल चेंज मैटर स्टेट जो है वो डिफरेंट है, बट उनका केमिकल नेचर सेम है। करेक्ट। केमिकल नेचर तो सेम ही होता है वाटर एंड आइस का, या डिफरेंट हो जाता है, आइस किसी और पार्टिकल से मिलके बनती है? यस वंश, है ना? तो दोनों सेम ही है, दैट्स वाई वो फिजिकल चेंज कहलाता है। सो इसके एग्जांपल में आप चेंज ऑफ वाटर इन आइस, अच्छा वाटर को अगर एवापोरेट करेंगे गैसियस स्टेट में तो वो भी क्या होगा, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज? हम्म, फाइन। क्योंकि उसमें भी H2O ही होगा या नहीं होगा? बताइए बताइए। वाटर टू वाटर वेपर फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज? आप खुद ही सोच कर देखो, जब आप वाटर को गर्म करोगे तो क्या वो कुछ और एटम्स बन जाएंगे? वाटर को जब आप स्टीम में कन्वर्ट करोगे या एवापोरेट करोगे, तब भी वो पार्टिकल्स क्या होंगे, उनका कंपोजिशन किसका बना रहेगा, वो H2O ही होगा। उसके वाटर वेपर्स जो होंगे वो H2O के ही बने होंगे, उसमें कोई और गैस मिक्स नहीं हो जाएगी, उसकी केमिकल नेचर नहीं चेंज होती है। दैट्स वाई वो एक क्या कहलाती है, फिजिकल चेंज कहलाती है, नॉट केमिकल।
केमिकल चेंजेस में देखो, केमिकल चेंजेस, in chemical changes one substance reacts with another substance to undergo a change in chemical composition. Chemical changes bring a change in the chemical properties of a matter and new substance is obtained. A chemical change is also called a chemical reaction. Means जब हम किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते हैं, तब हमें कुछ और ही सब्सटेंस मिलता है, एक और सब्सटेंस फाइंड आउट होता है, जिसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। यस, मिल्क टू कर्ड इज बेस्ट एग्जांपल। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो आप केमिकल चेंजेस का? एनी अदर एग्जांपल केमिकल चेंजेस का? विदाउट हेल्प के बताइए, देखना नहीं है कहीं से। मैंगो टू शेक, मैंगो टू शेक में मैंगो के पार्टिकल्स का नेचर थोड़ी चेंज होगा वंश। जब आप मैंगो को शेक में कन्वर्ट करोगे तो डेट इज अ मिक्सचर, उसमें मैंगो की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई हैं, वो तो मिक्स होके कुछ और चीज बनी है। यस तन्वी, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक इज अ केमिकल चेंज। मैंगो से शेक बनाने में वंश, मैंगो की जो नेचर होती है वो चेंज नहीं होती, मैंगो मैंगो ही रहता है। आपने उसके साथ में कुछ मिला दिया तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो सकता है, बट मैंगो के पार्टिकल्स का जो टेस्ट होगा उसमें वो मैंगो के ही पार्टिकल्स का होगा, है ना, वो कुछ और तो नहीं बन जाएगा। डेट्स वाई वो एक केमिकल चेंज नहीं है। सिंपल, जिसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि पार्टिकल्स की केमिस्ट्री चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे पेपर को बर्न करोगे, पेपर को बर्न करना, आरना ने बताया बर्निंग ऑफ पेपर इज केमिकल चेंज। यस ऑफ कोर्स, हम जब पेपर को बर्न करते हैं तो पेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, है ना। उससे हमें क्या मिलता है, रिएक्ट होके सिर्फ एक रेसिड्यू मिलता है जिसे हम एशेस बोलते हैं, है ना। तो वो एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। यस, फूड को जब हम डाइजेस्ट करते हैं वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम फूड को बर्न करके उससे एनर्जी ले रहे हैं और उस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फूड आपने खाया, उसके पार्टिकल्स कुछ थे, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जाकर उन पार्टिकल्स ने पता नहीं क्या क्या किया, उसमें से क्या क्या आपके सब्सटेंसेस निकले, उसमें से क्या क्या एनर्जीज निकली। दैट इज ऑल केमिकल चेंज। चाय जो होती है वो क्या होता है, वो किसका नतीजा होता है, फिजिकल चेंज का या केमिकल चेंज का? जब आप चाय उबाल कर बनाते हो, मिक्स वाली नहीं, मैं पॉट टी की बर्निंग नहीं, आई एम आस्किंग कि वो एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज, वंश बताओ। यस, चलो ठीक है, और मैं पूछता हूँ, आप बताना। यस, यूज ऑफ पेट्रोलियम इन व्हीकल इज ऑल्सो केमिकल चेंज। वाटर टू आइस आपने बताया, कैसा होता है, फिजिकल चेंज होता है, राइट। बट वाटर की कंपोजिशन जो होती है वो कैसा होता है, फिजिकल या केमिकल? जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें वाटर मिलता है, ये कैसा चेंज कहलाएगा, फिजिकल या केमिकल? फिजिकल और केमिकल।
पहले इसका जवाब दीजिए सभी, फिर मैं बताऊंगा। पीयूष एंड जिसने भी फिजिकल बोला है, हाइड्रोजन एक गैस है, करेक्ट। ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, करेक्ट। अगर हाइड्रोजन सेपरेटली लिक्विड में कन्वर्ट होता, ठीक है, जब आप हाइड्रोजन को सेपरेटली लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, इफ यू कैन, वो एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। बट जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हो, यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्ट करवा के हमें एक तीसरा कंपोनेंट मिल रहा है, वी आर गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज टू। इन दोनों के रिएक्ट होने पर क्या आप वाटर को ओनली ऑक्सीजन या ओनली हाइड्रोजन को मिक्स करा के, अगर आप हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस में मिक्स कर दोगे किसी कंटेनर में, तो क्या आपको वाटर मिल जाएगा? इज इट पॉसिबल कि दोनों को साथ में मिक्स करो और आपको वाटर मिल जाए? इन दोनों के रिएक्शन से हमें तीसरा सब्सटेंस मिल रहा है, दैट मीन्स ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल। एंड यस वंश, कुकिंग जो होती है आपकी, वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें आप एक्चुअली में रिएक्ट करवा रहे हो कुछ सब्सटेंसेस को ऑन हीटिंग, और उससे आपको फिर कुछ एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है ऑन हीटिंग अगेन। नहीं पीयूष, आइस के बारे में नहीं, वो तो फिजिकली था। बट देन आई आस्क कि वाटर को जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनाते हैं तो वो कैसा प्रोसेस है? दैट इज केमिकल। फाइन, ये तो हाँ, ये फिजिकल चेंज है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो मिलता है वो क्या होता है? वाटर। अच्छा, ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स? मॉलिक्यूल्स और एटम्स बताएं सभी को, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं? पढ़ा है इसके बारे में या नहीं? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी आप आगे भी पढ़ोगे, इन केस नहीं पढ़ा है तो। एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में आगे पढ़ोगे आप। हाइड्रोजन वन, ऑक्सीजन टू। हाइड्रोजन के वन होते हैं और ऑक्सीजन के टू होते हैं। आप अच्छा एक बार फॉर्मूला बताओ मुझे जरा खुद ही, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है केमिकल? तो इसी से आपको पता चल रहा है कि किसका क्या रेशियो होगा। 1:2 का रेशियो नहीं होता है, 2:1 का होता है। हाइड्रोजन के टू और ऑक्सीजन का एक। ठीक है, हाइड्रोजन के टू एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलाकर इनकी कंपोजिशन बनती है, और ये हमेशा
सेम ही रहता है वाटर में, ये कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको, हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर है ये एक तरह से। तो केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस को ही बोलते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो समझ लेना हम केमिकल चेंजेस ही बोल रहे हैं। अब एक चीज बताओ, जब आयरन को, यस, आयरन से जब रस्टिंग होती है, आयरन के ऊपर जब जंग लग जाता है, तो वो एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? यस तन्वी, आयरन की रस्टिंग होना एक केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज? यस पीयूष, यस आदित्य, यस यश, यस नो वंश, फिजिकल क्यों है? जो रस्ट होता है क्या वो आयरन होता है? चलो बस यही बताओ, क्या हम जंग को, जो जंग लगा होता है उसे हम आयरन बोलते हैं? क्या वो एक आयरन की फॉर्म होती है? नहीं होती है ना। तो फिर इसका मतलब वो कुछ और कंपोनेंट है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ, आपने देखा होगा, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करता है, यस, वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तब वो रस्ट रस्ट होने लग जाता है। मीन्स न्यू सब्सटेंस ही तो आया, रस्ट क्या होता है? वो न्यू सब्सटेंस ही तो है, सब्सटेंस। आपने कभी रस्ट को खुद से बनाकर बनते हुए देखा है, ऐसे बनाया है? विदाउट आयरन के आप रस्ट बना सकते हो? जो रस्टिंग होती है वो तभी होती है ना जब आयरन को हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर, आपने देखा होगा लोहे की चीजों को पानी में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? चलो बताओ। वाई आयरन की चीजें जो हैं, या आयरन की ग्रिल्स होती हैं, उन पे पेंट जरूर किया जाता है, रेड ऑक्साइड किया जाता है, क्यों किया जाता है? रस्ट से बचाने के लिए। और रस्ट क्यों होती है? क्योंकि अगर आप उसके ऊपर पेंट नहीं करोगे या पानी के कांटेक्ट में रखोगे, तो आयरन वाटर से, यस, वाटर से रिएक्ट कर जाता है, वाटर और ऑक्सीजन से, और उससे फिर रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है? रस्ट फॉर्म करता है। फाइन। सो हम इसको क्या बोलते हैं? एक केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल। चलो, आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, उसके जल्दी जल्दी जवाब देना, दो चार ही क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं है। ध्यान से पढ़ना और तब जवाब देना प्लीज, और विदाउट देखे कहीं पर। ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब भी क्वेश्चन की बात आती है एकदम से लॉग आउट कर जाते हैं। चलो मैं उनके नाम लिख लेता हूँ। देखना नहीं है कहीं से, जस्ट आपकी नॉलेज देखने के लिए कि आपको क्या पता चला है अभी तक, उसके लिए ये। फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, विच सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय अ केमिकल रिएक्शन? ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, इसमें से आप बताओ कि केमिकल रिएक्शन से जिनको फर्दर डिग्रेड नहीं किया जा सकता। ऑर्गन, अमोनिया, वाटर या मेथेन, इन चारों में से किसको फर्दर हम केमिकली ब्रोक नहीं कर सकते? आपको याद होगा कि केमिकली हम कैसे सब्सटेंसेस को ब्रोक नहीं कर सकते, अगर आपको याद है तो फिर आप कर जाओगे इसको, अदरवाइज नहीं। वाटर तो ब्रोक हो सकता है, वाटर को क्यों बोल रहे हो? वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो नहीं ब्रोक कर सकते, केमिकल रिएक्शन से उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते। आदित्य, वांश, ओके। तन्वी आपने क्या जवाब दिया? पीयूष वाटर, यश वाटर, आदित्य वाटर, नहीं मिथेन, वंश आगन, आदित्य थ्री, आदित्य थ्री, आस्था अमोनिया, पीयूष, पीयूष चेंज नहीं कर सकते। चलो देखते हैं।
जिन्होंने वाटर दिया है आंसर, आप खुद ही बताओ। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जो प्योर फॉर्म होती है किसी भी चीज की, मींस एलिमेंट्स, वो उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपोनेंट्स ही नहीं है किसी के। डिस्टिल वाटर इज नॉट हियर। सो आप बस वो आंसर दोगे जो यहाँ पर प्रेजेंट है। सिर्फ ऐसी चीजें जो प्योर फॉर्म में होती हैं, मींस एलिमेंट्स, उनको हम फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब आप मुझे बताओ, क्या आर्गन एक एलिमेंट है? ऑर्गन एक एलिमेंट है या नहीं है? यस और नो? आई एम आस्किंग, ऑर्गन एक एलिमेंट है या नहीं है? आर्गन एलिमेंट नहीं है। ओके। आर्गन अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर बताओ कि ये किस किस से मिलकर बना है। सी, एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी से मिलकर नहीं बने होते, उनमें सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं। जो एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उनके पार्टिकल सेम नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होते हैं। तो आर्गन किस किस से मिलकर बना है, इसका आप केमिकल नेम बताओ। चलो मुझे, आर्गन का केमिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज नेम ऑफ ऑर्गन? आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक एलिमेंट होता है। आर्गन इज एन एलिमेंट, देखकर नहीं बताना है। यू कैन नॉट चेंज योर आंसर्स। ए आर से हम इसको डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, केमिकल नेम है AR। यस। तो ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट है तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अमोनिया इज एन कंपाउंड। अमोनिया किस किस से मिलकर बना होता है? आपको ये सब याद करने पड़ेंगे वंश, एलिमेंट्स कौन से हैं। 10th क्लास तक आपको सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी। चलो, अमोनिया किस किस से मिलकर बना होता है ये पता है? अमोनिया एक कंपाउंड होता है। होता है या नहीं होता है, पहले बताओ। किस किस से मिलकर बना होता है? यस, एन माने क्या होता है आदित्य? व्हाट इज एन? एन और एच से तो लिखा आपने, व्हाट इज एन? यस, अमोनिया मिलकर बना होता है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। मींस अगर हम चाहें तो इसको केमिकली ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सेपरेट कर सकते हैं। सेम थिंग विद वाटर। वाटर किससे? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। मींस इसको हम केमिकली ब्रेक करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीथेन किस किस से मिलकर बना होता है, चलो बताओ। मीथेन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस, कार्बन से एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। सो इसको भी हम केमिकली ब्रेक डाउन कर सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन में। सो यहाँ पर सिर्फ क्या है एलिमेंट? ऑर्गन है। ये सिंपल सिंगल एलिमेंट है, सिंगल इसका एक एटम है जिससे मिलकर बना हुआ है। तो इसको आप, जब ये सिंगल है तो इसको किस में ब्रेक डाउन करोगे? नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसका सही आंसर क्या होगा? ऑर्गन। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे जो पूछे जाएंगे एलिमेंट्स और आपको अभी कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। तो फिलहाल आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें वो ऐसे ऑप्शंस देंगे जिसमें से एक जो कंपोजिशन होगी वो दो या दो से ज्यादा की होगी। आपको यही देखना पड़ेगा कि जो हमें दिया हुआ है सब्सटेंस, क्या वो सिंगल कंपोनेंट से बना है, मीन्स उसका पार्टिकल सिंगल है, या फिर डबल या उससे ज्यादा है। अगर टू या टू से ज्यादा है तो आप उसको केमिकली ब्रेक डाउन कर सकते हो। बट जो सिंगल से बना हुआ है उसको केमिकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर लिखता ऑक्सीजन, वाटर,
कैल्शियम कार्बोनेट एंड मीथेन तो यहाँ पर ही है ही, कोई और ऐसा ही। तो आप इसमें से किसको बताते कि जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? चलो इन तीनों में से ही बताओ। ऑक्सीजन को, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। तो आपको बस ये याद रखना है, जिसका सिंपल एक केमिकल नेम होता है, एक ही लेटर वाला या दो लेटर वाला, मींस सिंगल, कोई दो उसमें कंपोनेंट्स मिक्स नहीं हो, वो आपको ढूंढना होगा, और वही आपका आंसर होगा इस केस में। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ अगेन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड दो हैं। अभी पहले इस पे देखो क्वेश्चन को, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में आपको पता है? बताइए बताइए। हम्म। चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी ऑप्शन तो मैंने दिए ही नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, अभी आपको एलिमेंट्स नहीं पता तो मैं बस ये बता देता हूँ, जब हम सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करते हैं तो हमें एक कॉलॉइड मिलता है, कॉलॉइड। अब उसके बेस पर आप आंसर बताइए। अगर हमें एक कॉलॉइड मिल रहा है तो उसमें से, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज ट्रू होंगी? क्या ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एंड टिंडल इफेक्ट दिखाएगा? कॉलॉइड है तो क्या ये हेट्रोजीनियस होगा या फिर होमोजीनियस? बस ये बताइए आप। चलो, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, जस्ट ये बताओ। तन्वी, हेट्रोजीनियस है तो टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करता है बच्चे। हेट्रोजीनियस में टिंडल इफेक्ट होता है, कॉलॉइड्स में भी टिंडल इफेक्ट होता है, होमोजीनियस में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशंस में नहीं होता है। तो कॉलॉइड है तो ऑब्वियसली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। यस, ठीक है, तो इसमें कौन सा पार्ट ट्रू होगा? ए पार्ट, हेट्रोजीनियस एंड टिंडल इफेक्ट दोनों होंगे ये। इजी था जब आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं कॉलॉइड नहीं बताता तो थोड़ा सा मुश्किल लगता शायद आपको। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर देना। ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़ना इसको। टू सब्सटेंसेस हैं आपके पास, ए एंड बी, और इनको रिएक्ट करके एक दूसरा तीसरा सब्सटेंस बनाया गया है, ए टू बी, ठीक है। दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करा के ये बनाया गया है, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है, कि दो पार्ट्स तो लिए ए के और एक पार्ट लिया बी का, उससे हमें ए टू बी नाम का थर्ड सब्सटेंस मिला, जस्ट लाइक नहीं, मैं एग्जांपल नहीं दे रहा वरना आपको आंसर पता चल जाएगा। यस आदित्य, यू कैन से दैट। तो आप बताओगे इन चारों में से कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं? ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड है, सेकंड बी ऑप्शन है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
या फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से आपको बताना है कौन सी तीन स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। प्रोडक्ट जो होगा ए टू बी का, वो प्रॉपर्टीज दिखाएगा ए एंड बी की। चलो आप बताओ पहले एक एक करके, जो प्रोडक्ट बना है क्या उसमें ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज शो होंगी या नहीं होंगी, अगर ये इन दोनों से ही मिलकर बना है तो। इफ ये ए और बी से मिलकर बना है तो क्या इस प्रोडक्ट में जो थर्ड सब्सटेंस मिला है इसमें ए और बी की प्रॉपर्टीज होंगी। सभी ने बोला यस, तो पहले इसको ट्रू कर देते हैं। चलो ये सही है। सेकंड वाला, प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। दो हमने यहाँ पर लिए ए के पार्ट्स और एक लिया बी का पार्ट, उससे हमें जो थर्ड सब्सटेंस मिला वो ए टू बी मिला। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ। वंश हम इसे देखते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट मिला है उसमें हम देखते हैं, उसमें अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग है ये फिक्स्ड है। मीन्स इन दोनों के, इन क्वांटिटीज को जब मिक्स करेंगे तो हमें ये ही मिलेगा, जस्ट लाइक वाटर। तो इसका भी आंसर यस होगा। हम फाइनल प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर उसका रेशियो और इसका रेशियो सेम ही है तो ये फिक्स ही रहेगा। ठीक है वंश। जैसे H2O में था, दो तो थे हाइड्रोजन के और एक था ऑक्सीजन का, तो आपको क्या मिलता है H2O। तो क्या ये कभी चेंज होता है वाटर के फॉर्मूला में, क्या ये कभी भी चेंज होता है। सेम ही है ये भी एक तरह से, ये तो कभी चेंज नहीं होता ना। तो इसका मीनिंग है ये फिक्स्ड एक कंपोजिशन है। फाइन, तो ये भी ट्रू है। थर्ड वाले में द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड नहीं है, आप खुद ही बताओ चलो सभी। नो वंश, पहले बताओ थर्ड वाले का आंसर, क्या ये कंपाउंड है या नहीं है। क्या ये कंपाउंड है या नहीं है, यस और नो। इट इज अ कंपाउंड, यस, क्योंकि ये दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, दो डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है। तो इसका मीनिंग ये वाला जो सेंटेंस है ये वो इनकरेक्ट है। इन्होंने कहा है कि इसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कंपाउंड से। एंड लास्ट वन इज द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट, बताइए। लेकिन मैंने तो, हमारे हमें तो तीन तीन आंसर दिए हैं, फिर कौन सा हमने आंसर गलत किया है। एलिमेंट क्या होता है, बताइए बताइए। वन टू एंड फोर आर राइट। अच्छा, वाटर एक एलिमेंट होता है, बताओ। नहीं होता, तो ये भी कैसे एलिमेंट हो जाएगा। ए टू बी भी कैसे एलिमेंट है। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, करेक्ट। चलो एक चीज और बताओ, भूल जाओ ऑप्शंस को, सिर्फ मुझे एक चीज और बताओ, ये हमने करेक्ट किया था।
ये हमने करेक्ट किया था। आप चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू ही देखो। वी आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू वाटर। नहीं, आप वाटर के हिसाब से भी मत सोचो। स्टिल आप ये बताओ कि जब आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें आपके दो टाइप के एटम्स मिक्स्ड हैं, तो क्या आप उसको एलिमेंट बोलोगे? एनी सब्सटेंस विच हैज टू टाइप्स ऑफ एटम्स, तो क्या वो एक एलिमेंट होगा? हम किसी का एग्जाम्पल ले ही नहीं रहे, चलो इसी की बात करते हैं। क्या वो एक एलिमेंट होगा? एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, यश बताओ चलो। क्या होता है एलिमेंट? यश ने बोला यस, तो यश बताएगा कि एलिमेंट क्या होता है। व्हाट इज एन एलिमेंट? आप लोग भी बता सकते हो एलिमेंट क्या होता है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं, चलो इनको मैं उस पर भेजता हूँ। सिंगल सब्सटेंस मीन सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स एटम्स होते हैं जिसमें, है ना। यहाँ पर तो दो टाइप के एटम्स है, तो ये क्या नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा। व्हाट आई डू कि मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, आगे भी दो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं इनको गूगल क्लासरूम पर ये सारी स्लाइड्स ही अपलोड करूंगा क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है। तो आप इनके आंसर्स खुद देखोगे और बताओगे मुझे उसी पर लिखकर। हाँ, जो मटेरियल होगा उसी के रिप्लाई में आप अपने आंसर दे देना कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, ABCD और वट एवर। आराम से सोच के, देख कर नहीं प्लीज, है ना, खुद से सोच कर। फिर मैं देखूंगा कि किस किस का करेक्ट है, किस किस का करेक्ट नहीं है। इनके इस क्वेश्चन भी इनकरेक्ट हो सकता है या ऑप्शंस भी इनकरेक्ट हो सकते हैं। अगर वो है तो आप मुझे बताओगे कि सर इसमें ये नहीं होना था या ये हो सकता था। आप अपनी एजम्पशन भी बता सकते हो। लेट्स सी कि आप कितना थिंक करते हो और कितना सोच सकते हो अबाउट इट। फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में हम मोशन करेंगे। क्लास के नोट्स भी भेजूंगा वंश, और ये भी भेजूंगा, तो दोनों को ही आपको करना है, ठीक है। नोट्स आपको नोटबुक में लिखने हैं, इनको आपको जस्ट अ गो थ्रू है ये, कि आपको कभी ये लगे कि हमने स्लाइड्स में क्या क्या पढ़ा था उसमें से कुछ देखना है तो यू कैन रेफर टू दैम। कल मैथ्स की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, काफी लंबी क्लास हो गई है ना। बाय बच्चे।